बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में नोटपैड एप्लीकेशन बनाना सीखी थी। तो पिछले लेक्चर में आपको अगर याद हो तो हमने सिर्फ फाइल डायलॉग बॉक्स में न्यू पे कोडिंग की थी, एग्जिट पे और हेल्प के एक मेन्यू पे कोडिंग कर ली थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम ओपन के मेन्यू में जो ओपन फाइल मेन्यू में ओपन का जो बटन है हमने उस पे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखते हैं ओपन के मेन्यू में। तो देखें, अगर मैं ओपन पे क्लिक करूं तो आपको समझ आती है कि आपने MS वर्ड यूज़ किया हो या एक्सेल यूज़ किया हो, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। ठीक है, तो याद रखें जी, जब भी आप ओपन का या सेव का कोई क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ आप जाएं टूल बॉक्स में, तो देखें यहाँ डायलॉग बॉक्स का ये देखें आपके सामने नजर आएगा। ये देखें डायलॉग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें ओपन का फाइल डायलॉग है, ठीक है, सेव का है, ठीक है, कलर डायलॉग है। तो अक्सर ये यूज होता है फाइल डायलॉग और ओपन डायलॉग। तो क्योंकि हमने ओपन फाइल डायलॉग करना है तो हमने यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं, पूरी क्लास है यहाँ से। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि हम जरा कोडिंग के जरिए हम करते हैं। ठीक है जी, तो आपको क्योंकि समझाना भी है, हालांकि मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ लेकिन मैं कोडिंग के जरिए इसको करता हूँ। ठीक है, तो आप फाइल में जाएं, डबल क्लिक करें फाइल को, सॉरी ओपन को। ठीक है, ओपन टूल स्ट्रिप में तो आप यहाँ कोड लिखेंगे ओपन, वो आपने कैपिटल लिखना है, ओपन फाइल डायलॉग। देखिए सामने आया आपको एक क्लास है, एक ओपन फाइल डायलॉग स्पेस, और यही नाम दे दे ओपन फाइल डायलॉग। इससे ज़रा मुख्तलिफ नाम होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ आपने ओपन बड़ा डाला है तो यहाँ आपने छोटा डालेंगे, स्मॉल डालेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, न्यू ओपन फाइल डायलॉग। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने फाइल डायलॉग ओपन कर देगा। तो आप ओपन तो किया लेकिन अपनी शो भी कराना है। शो के लिए आपने वही लिखना है, ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग। ठीक है जी, ये आप सॉरी फाइल डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग डॉट, एक मिनट ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ देखते हैं। ओपन फाइल डायलॉग, इसमें आप छोटा कर लें, ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग। ये अब सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट था ये। अब आपके सामने ही ठीक हो गया। अब इसको आप रन करें, स्टार्ट करें। अब इसको आप रन करें, रन तो हुआ है, इसको रन करें, स्टार्ट में जाएं तो देखिए फाइल आपने क्लिक किया और ओपन। ठीक है, ये देखिए फाइल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। ठीक हो गया ना, तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स है। लेकिन इधर गौर करें, सिर्फ फाइल नेम आ रहा है। ठीक है, फाइल डायलॉग बॉक्स आ रहा है और अक्सर यहाँ आपने देखा होगा एक यहाँ फिल्टर लगा होता है, यानी कि आपने किस किस्म की फाइल को ओपन करना है। अगर आप MS वर्ड एक्सेल में काम किया हो आपने तो इस साइड पे आपको फिल्टर नज़र आ रहा होता है। ठीक है ना, अगर आपने MS वर्ड वगैरह में काम किया हो, मेरे पास ये MS वर्ड देखते खुला हुआ है। आप इधर जाएं, फाइल में फाइल क्लिक करें। हाँ, फाइल क्लिक किया मैंने, ओपन क्लिक किया। ये देखें जैसे ही मैं ओपन क्लिक करूंगा और ब्राउज में गया तो ये देखें ये फिल्टर आपको जो नजर आ रहा है ये हम लाना चाहते हैं। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स तो आ गया मेरे पास, लेकिन इसे कहते हैं फिल्टर। किस किस्म की फाइल को आपने ओपन करना है, तो ये आप किस तरह लाएंगे जी। ठीक है ना, ये आप किस तरह लाएंगे, फाइल ओपन तो हो गई है लेकिन यहाँ फिल्टर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप देखें कोडिंग करेंगे, इसको ऑफ करें, इसको यहाँ ऑफ करें।
तो इसके लिए अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ आपने एक फिल्टर का ऑप्शन देखना है। देखें ओपन डायलॉग डॉट फिल्टर, ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है डॉट फिल्टर। ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोड टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल्स। फिल्टर लगाने का देखिए तरीका है स्टारिक डॉट टेक्स्ट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट बंद, ये आपने ऑपरेटर लगाया कॉन्कैटिनेट स्टारिक लगाएं, स्टारिक लगाएं स्टारिक डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी, हाँ हाँ ओके। ये आपने बाद में सेमीकोलन भी लगाना है इसके साथ। ठीक हो गया, अब इसको मैं ज़रा रन करता हूँ। ठीक है, फाइल में गए, ओपन, हाँ ये देखें जी आपके पास फिल्टर आ गया है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही फिल्टर है, यानी कि सिर्फ मैं टेक्स्ट फाइलों को ओपन कर सकता हूँ। बस एक मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इसको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन इधर टेक्स्ट फाइल ओपन नहीं हुई, लेकिन आप कर सकते हैं इधर। मतलब वो करने के लिए भी मैंने इसमें एक और कोडिंग करनी है, लेकिन अभी समझाना ये है कि यहाँ सिर्फ फिल्टर में मैंने सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही इंटर किया है। तो आपकी मर्जी है, जितनी आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, एक फाइल के, दो फाइल के, तीन, जितने भी है। चले मैं एक और फिल्टर लगा देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैंने फर्स्ट किया दूसरा फिल्टर लगाना हो तो वो किस तरह करेंगे जी। ये जो कॉन्कैटिनेट है ना, इसको आप हटाएं यहाँ से। ये देखते हैं, अभी मैं करता हूँ। तो आपको करना ये होगा, तो यहाँ से जो कॉन्कैटिनेट का जो ऑपरेटर है, इसके बाद आप लिखेंगे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है जी, स्टारिक डॉट आर टी एफ रिच टेक्स्ट फाइल। ठीक है जी, फिर कॉन्कैटिनेट का ऑपरेटर लगा दें, फिर स्टारिक डॉट आर टी एफ, और ये आपने सेमीकोलन लगा दी। ये आपका मुकम्मल, यानी कि अब आप इसमें दो किस्म की फाइलों को ओपन कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसका .txt वाली, और दूसरा rtf वाली फाइलों को ओपन कर सकते हैं। ज़रा रन करें। तो मैंने दो पाथ बताए हैं इसमें, दो फॉर्मेट बताए हैं, बल्कि पाथ नहीं, दो फॉर्मेट बताए हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ एरर बता रहा है, एरर देखते हैं क्या एरर आ रहा है इसमें। मेरा ख्याल है कोई ब्रैकेट का मसला है, कोई ब्रैकेट मैंने मिस की है इसमें। हाँ, द फिल्टर स्ट्रिंग मस्ट contain द डिस्क्रिप्शन द फिल्टर फॉलोड बाय द वर्टिकल बार। हाँ ये देखते हैं जी, वर्टिकल बार का कोई मसला है इधर। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ मिस हो गई है, देखें। यहाँ ब्रैकेट के बाद आपने लगाना है स्टारिक डॉट टी एक्स टी। ठीक है ना, और फिर कॉन्कैटिनेट स्टारिक डॉट टी एक्स टी। ओके, अब सही हो जाएगा। अब देखते हैं ज़रा इसको कंटिन्यू, सॉरी इसको हमने रन करना था। एक मिनट, गलती हो गई। इसको आप पहले ऑफ करें यहाँ से, अब रन करें। फाइल में जाएं, ओपन करें। अभी मसला है, क्या मसला है। स्टारिक डॉट टी एक्स टी, स्टारिक डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल्स, स्टारिक डॉट टी एक्स टी ब्रैकेट बंद। एक मिनट,
यहाँ लगाना है जी कॉन्कैटिनेट का ऑपरेटर, सॉरी इसको ऑफ करके करें, अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इसका सिंटैक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हाँ अब सही हो गया। हाँ आप देखिए, आप MS वर्ड की फाइलें भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए टेक्स्ट फाइलें भी खोल सकते हैं, और RTF की फाइलें जो होती हैं MS वर्ड वगैरह की, तो वो भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। अब आपका कोड ठीक हो गया। तो ये सिंटैक्स ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने नोट करना है अपने लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा आप ये देख रहे हैं कि मैं फाइल फर्स्ट के कोई ओपन करता हूँ MS वर्ड की, ठीक है, रिच टेक्स्ट बॉक्स में या TRT में, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही, लेकिन फाइल ओपन नहीं होती, फाइल आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जी, तो आपने फाइल ओपन करनी है, पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर आपने उसको जाके डिस्प्ले करना है ना। तो इसके लिए ज़रा एक कोड है, ज़रा गौर से देखें किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमने क्योंकि स्टोर करना है एक वेरिएबल में, तो आपके लिए यहाँ देखें एक चीज़ लिखेंगे, डायलॉग रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ डायलॉग, सॉरी डायलॉग रिजल्ट, ये देखें सामने आ रहा है, ठीक है। और इसका नाम देते हैं रिजल्ट, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, डायलॉग रिजल्ट इज इक्वल टू। अब आपने यहाँ क्या करना है जी, इधर आके इफ की कंडीशन लगानी है। क्यों लगानी है कि फर्ज किया आपके रिजल्ट में ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसमें डाटा मौजूद है किसका, डायलॉग रिजल्ट का, डायलॉग रिजल्ट का। डॉट अगर ओके है, किसी ने ओके प्रेस किया है, ठीक है, तो क्या करे ये कि आपका जो मेन जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है, आपका नाम क्या दिया था, मेन रिच टेक्स्ट बॉक्स, बिल्कुल ये, ठीक, इसमें फाइल लोड हो जाए, लोड फाइल, लोड फाइल, फाइल लोड हो जाए, ठीक है जी। कहाँ से होए, ओपन फाइल डायलॉग्स, ठीक है, ओपन फाइल डायलॉग डॉट फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम, ये रहा ऊपर फाइल नेम देखे नजर आ रहा है, फाइल नेम कामा, ठीक है, रिच टेक्स्ट बॉक्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप डॉट प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट मुझे चाहिए, ये है जी पूरा सिंटैक्स। अच्छा ये ओके का मसला आ रहा है, इधर देखें क्या मसला है जी। ओके मेरा ख्याल है कैपिटल में होगा, डॉट ओके, हाँ अब सही है। अब रन करें जी। फर्ज किया मैं फाइल पे जाया, ओपन किया रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये आपने फाइल ओपन, ये देखें, ठीक है ना। तो ये आपके पास RTF की फाइल ओपन हो गई है, पहले हो नहीं रही थी, ठीक है। अब बात आपको समझ आई, पहले इसका ये देखें सिंटैक्स लिखा है कि आपने फाइल को ओपन किया, फाइल डायलॉग बॉक्स, उसको आपने रिजल्ट में सेव किया, फिर वो देखता है कि इफ रिजल्ट, अगर आपने ओके पे प्रेस किया है, तो आपने मेन जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसमें फाइल लोड करके आपने उसको डिस्प्ले करना है, किस शक्ल में, प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में, यानी कि RTF की शक्ल में, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है, ये आप जरा गौर से देख लें इसमें। अच्छा क्योंकि हमने यहाँ देखें, आप गौर से देखें, इसमें हमने दो फाइल फॉर्मेट बताए हुए, ठीक है ना, या ये। अगर फर्स्ट टाइम मैं इसको करके ओपन करता हूँ, यानी कि ओके करता हूँ, तो मुझे MS वर्ड की फाइल चाहिए, यानी कि RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की। अगर मैं इसको करके ओपन यानी कि ओके करता हूँ, तो मुझे टेक्स्ट की फॉर्मेट की फाइल चाहिए। इसका मतलब यही होता है ना। तो इसके लिए कौन सी कोडिंग करेंगे जी, इसमें कोडिंग होती है एक पाथ की ना, कि मुझे पाथ बताया कि अगर ये कर लिया तो ये हो जाए, और ये कर लिया तो ये हो जाए। तो आप इसमें पाथ इस्तेमाल करेंगे, पाथ, ठीक है। लेकिन देखिए एरर आ रहा है, एरर आ रहा है क्योंकि इसमें आपने आप पहले डॉट लगाए, आप
اس میں آئی جو نیم اسپیس ہے وہ انٹر نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں یوزنگ سسٹم ڈاٹ آئی او کر دیں. ہاں آپ یہ دیکھیں پوری کلاس بن گئی ایک. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ڈاٹ. اچھا ڈاٹ کے بعد گیٹ فائل گیٹ ایکسٹینشن. گیٹ ایکسٹینشن یہ دیکھیں ایکسٹینشن لے. ٹھیک ہے جی. ہاں اس کے بعد اوپن فائل ڈائلاگ. اوپن فائل ڈائلاگ ڈاٹ فائل نیم. ٹھیک ہے بریکٹ بند. پھر آپ نے لگانا ہے از اکول ٹو اور ڈبل کوٹ کے بعد ڈبل کوٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے اسٹاریک ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ڈبل کوٹ بند اور پھر بریکٹ بند. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ اف اگر آپ کا پاتھ یہ ہے تو. ٹھیک ہے. ادھر ایک غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے کہ اچھا یہاں ہم نے دوسرا اف لگانا ہے نا. یہاں ہم نے دوسرا اف لگائیں گے اف یہ تو چیکنگ کرے گا نا. اف ایکسٹینشن دیکھے گا اگر ایکسٹینشن ٹی ایکس ٹی کی ہے تو یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دوسرا میں نے اف لگانا ہے اس کے ساتھ ہی. سمجھ آ رہی ہے نا. یہاں لگائیں اف. اب دوسرا فارمیٹ لگا دیں پاتھ ٹی ایچ پاتھ ڈاٹ گیٹ ایکسٹینشن اوپن فائل ڈائلاگ ڈاٹ فائل نیم. ٹھیک ہے. ٹو ڈبل کوڈ اسٹاریک ڈاٹ ڈاٹ آر ٹی ایف. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اوکے. یہ آپ نے یہاں سے آف کرنا ہے یہاں لگانا ہے یہاں. اب ٹھیک ہے. اچھا آر ٹی ایف اب آپ نے اوپن کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر وہی مین ٹیکسٹ باکس میں کیا لوڈ کر جائے لوڈ فائل کرے کون سی جی اوپن فائل ڈائلاگ باکس ڈاٹ فائل نیم. ٹھیک ہے. ڈاٹ اب رچ ٹیکسٹ باکس اسٹریم ڈاٹ. اب آپ نے پلین ٹیکسٹ نہیں لکھنا جا. آپ نے اب لکھنا ہے رچ ٹیکسٹ یہ اور یہاں ڈالیں سیمی کولن. بات سمجھ آئی نا. یعنی کہ دو فارمیٹ آپ نے بتائے. اسی طرح اگر آپ 2 3 4 بنانا چاہتے ہیں جتنے فارمیٹ اسی طرح آپ یہ کرتے رہیں گے. تو یہ پلین ٹیکسٹ یعنی کہ ٹیکسٹ کی فارم ایکسٹینشن کی فائل اوپن کرے گا اور یہ جو ہے آر ٹی ایف رچ ٹیکسٹ باکس کی فائلوں کو اوپن کرے گا. آپ رن کریں اس کو. ٹھیک ہے. فائل میں گئے اوپن کیا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ایک ٹیکسٹ کی فائل ہے یعنی کہ یہ ٹیکسٹ کی فائل نہیں ہوگی کوئی. تو میرے پاس ابھی ہے نہیں کوئی ٹیکسٹ کی فائل. تو یہاں سے ٹیکسٹ کی فائل اوپن کر دے گا اور یہاں آپ کو آپ کا جو مین فائل ہے سوری اوپن نہیں ہوا یہ آر ٹی ایف والی فائل ہے اس کو اوپن کرے گا. یہ اوپن کیوں نہیں ہو رہا یہ دیکھتے ہیں. ہاں 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 مین رچ ٹیکسٹ باکس. یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے جب بھی ہمارے پاس یہ رزلٹ نہیں آ رہا. یہ دیکھیں اس تاریخ یہاں نہیں ہوگا. یہ یہاں چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو رن کریں. فائل میں جائیں اوپن. ٹھیک ہے. کسی فائل کو اوپن کریں. ہاں اب صحیح ہے نا. اب یہ اوپن ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہاں تاریخ میں نے ڈالا تھا وہ غلطی تھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب صحیح ہو گیا اس کا. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے جب رن کیا پروگرام کو دیکھیں آپ اکثر ایم ایس ورڈ میں دیکھتے ہیں کہ فائل میں جب بھی کوئی اوپن کرتا ہوں کوئی بھی فائل اوپن کروں فرض کیا میں نے یہ فائل اوپن کی والی. ٹھیک ہے. یہ والی اوپن کی فائل اردو کی فائل ہے تو یہاں فائل نیم آنا چاہیے میرے پاس. ٹھیک ہے نا. یہاں فائل جون سی فائل آپ نے اوپن کی ہے تو یہاں آنا چاہیے اس کا نام.
تو یہ کس طرح آئے گا جی؟ تو اس کے لیے آپ کریں گے ایک کوڈ ہے اس کا اضافہ کریں گے، اسی طرح اوپن میں جائیں گے، ڈبل کلک، تو اس کے لیے آپ یہاں لگائیں گے ایک، بلکہ اس بریکٹ کے بعد لگائیں دس، سوری اردو ٹیکسٹ کی بورڈ اوپن ہے، اس کو انگلش کریں دس ڈاٹ. اچھا یہ دس کیا ہے جی؟ دس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم آپ جس پر آپ نے کوڈنگ کر رہے ہیں نا، میں نے اس فارم کے ٹائٹل بار پہ یہ میسج لانا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ دس کا آپشن یعنی کہ دس کلاس کا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فارم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ جس پر آپ کام کریں، دس ڈاٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی، پاتھ دے دیں، وہی آپ کا جو پاتھ تھا، پاتھ ڈاٹ گیٹ فائل نیم، گیٹ فائل نیم اوپن فائل ڈائلاگ ڈاٹ فائل نیم بریکٹ بند پلس کا آپریٹر لگایا آپ نے، کنکٹینیٹ کیا. ٹھیک ہے، ڈبل کوڈ کے بعد آپ نے نوٹ پیڈ لکھ دیا، آگے کوئی بھی میسج ڈال سکتے ہیں، اور یہ سیمی کالن. ٹھیک ہے نا، یہاں یعنی کہ یہاں دیکھیں فائل کا نام آ جائے گا اور آگے آئے گا نوٹ پیڈ. ٹھیک ہے، اب ذرا رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فائل میں گئے، اوپن کیا. ٹھیک ہے، کوئی فائل آپ نے اوپن کی، یہ فائل آپ نے اوپن کر دی، یہ دیکھیں ab.rtf فائل کا نام اور آگے یہ نوٹ پیڈ. دیکھیں فائل کا نام بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو اس طریقے پر آپ اوپن ڈائلاگ باکس کی کوڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ اور بھی آپشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے تو ابھی دو فارمیٹ آپ کے سامنے اوپن کیے RTF کے، ٹھیک ہے، رچ ٹیکسٹ فارمیٹ کی اور ٹیکسٹ فائلز کے. اس کے علاوہ جتنی مرضی آپ اوپن کر سکتے ہیں، سوئچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، سوئچ اور ایف کی مدد سے بھی آپ اس میں جتنے فارمیٹ لگانا چاہیں اوپن کے ڈائلاگ باکس میں کر سکتے ہیں. تو اس لیکچر کو انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے، اوپن ڈائلاگ باکس کی جو کوڈنگ ہے، تو پھر بھی مسئلہ ہو آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجئے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.